एक हरे भरे जंगल का दृश्य। चारों तरफ पेड़ पौधे हैं। एक पेड़ पर बंदर उछल कूद कर रहा है। उसी पेड़ के नीचे एक चट्टान पर बिल्ली आराम कर रही है। वाह, आज कितना सुहाना दिन है। पेड़ के नीचे छांव में बैठने का मजा ही आ गया आज। वाह, कितना सुहाना दिन है। बंदर उछलते उछलते हुए हंसता है और अचानक उसकी पकड़ छूट जाती है। वह धड़ाम से जमीन पर गिरता है। अरे बाप रे बाप, अरे यार बहुत दर्द हो रही है, ये क्या हो गया? बिल्ली चौंक कर उठती है और बंदर के पास जाती है। अरे बंदर भाई, तुम ठीक तो हो? इतनी ऊंचाई से कैसे गिर गए? उठो उठो जल्दी, तुम ठीक हो ना? अरे बिल्ली भाई, कोई चिंता करने की बात नहीं है, मैं ठीक हूँ। बस पेट की डाली थोड़ी सी कमजोर निकली, मैं ठीक हूँ। अब तुम्हें कोई चिंता करने की बात नहीं रह गई है। बंदर और बिल्ली अब अच्छे दोस्त बन चुके हैं। एक दिन बंदर ने एक चालाकी भरी योजना बनाई। बिल्ली तो है सीधी सादी, अगर मैं अपनी कुछ चालाकी दिखाऊं तो सारे फल मेरे हो सकते हैं। क्यों ना मैं बिल्ली को बेवकूफ़ बनाकर सारे फल ले सकता हूँ। ये वक्त है अपनी थोड़ी सी होशियारी दिखाने का। बंदर बिल्ली के पास जाता है। सुनो बिल्ली, मैंने सुना है कि जंगल के उस पार एक बड़ा आम का पेड़ लगा हुआ है, और मैंने यह भी सुना है कि वहाँ के आम के पेड़ बहुत ही स्वादिष्ट और मीठे होते हैं। क्यों ना हम वहाँ जाएं और वहाँ के फलों तोड़ें और हम लोग वहाँ का फलों का आनंद लें। वाह बंदर, ये तो बहुत अच्छा विचार है। चलो अभी चलते हैं और मीठे मीठे आमों का आनंद लेते हैं। जल्दी से चलो, चलते हैं हम लोग वहाँ पर। दोनों जंगल के उस पार जाते हैं। बंदर जल्दी जल्दी पेड़ पर चढ़कर सारे अच्छे आम तोड़ने लगता है, जबकि बिल्ली जमीन पर आम बटोरने में लगी रहती है। थोड़ी देर बाद बंदर नीचे आता है और अपने पास ढेर सारे आम देखकर खुश हो जाता है। देखो बिल्ली, मैंने सारे काम तोड़ लिए हैं, अब पूरा पेट खाली है। और लेकिन क्योंकि मैंने ज़्यादा मेहनत की है तो मुझे ज़्यादा आम मिलने चाहिए, और तुमने मेहनत की है तो तुम्हें थोड़े मिलने चाहिए। मुझे ज़्यादा आम मैं लूँगा। ठीक है बंदर भाई, तुमने मेहनत की है और तुमने बहुत ही मेहनत की है, मैंने कम की है, तो तुम ज़्यादा आम ले लो। मैं इन्हीं आमों से संतुष्ट हो जाऊंगी। बिल्ली थोड़ी मायूस होकर कम आमों से संतुष्ट हो जाती है। कुछ दिन बीत जाते हैं और बिल्ली को महसूस होता है कि बंदर ने उसे चालाकी से बेवकूफ बनाया था। वह अपने मन में एक योजना बनाती है। अगर बंदर चालाक हो सकता है तो मैं भी अपनी चालाकी और समझदारी को दिखा सकती हूँ। इस बार मैं उसी बंदर को उसकी ही चाल में फंसाऊंगी। बिल्ली बंदर के पास जाती है। बंदर भाई, क्या तुमने सुना है कि जंगल के और भी बड़े पेड़ों पे फल लगे हुए हैं? मैंने सुना है कि वहाँ के फल और भी ज़्यादा स्वादिष्ट और मज़ेदार होते हैं। क्यों ना हम लोग उन फलों को ढूंढें? पर मैंने यह भी सुना है कि वहाँ तो पहुँचना असंभव है। चलो पता करते हैं और मीठे फलों का आनंद लेते हैं हम लोग चलकर। चलो जल्दी से। चलो बिल्ली, चलते हैं। मुझे तो बहुत ही मज़ा आता है इन नए नए पेड़ों पे चढ़ने पे। जल्दी चलो, जल्दी चलो, वहाँ पर हम लोग पहुँचा जा सकते हैं। दोनों बड़े पेड़ों की तरफ जाते हैं। वहाँ पहुँचने के बाद बिल्ली एक चाल चलती है। बंदर भाई, पेड़ पर चढ़ने से पहले हम लोग एक खेल खेलते हैं। उस खेल में जो भी जीतेगा उसके सारे फल हो जाएंगे। क्या तुम्हें ये बात मंजूर है? मुझे मंजूर है ये खेल, तुम बताओ, मैं हमेशा तैयार रहता हूँ। तुम्हें पेड़ पर चढ़कर फल तोड़ने हैं, लेकिन वो भी एक एक करके तोड़ना होगा। और जब तुम नीचे आओगे तब तुम्हें मेरी ओर मुड़कर देखना होगा। अगर तुमने मेरी ओर मुड़कर देखे बिना एक भी फल तोड़ा तो तुम यह खेल हार जाओगे। ये तो बहुत आसान है, चलो फिर खेल शुरू करते हैं। बंदर पेड़ पर चढ़ता है और फल तोड़ना शुरू करता है, लेकिन हर बार नीचे आकर बिल्ली की ओर देखने में उसे समय लग जाता है। धीरे धीरे वह थकने लगता है। बिल्ली नीचे खड़ी खड़ी मजे से हंस रही है। बंदर की थकान बढ़ती जाती है। आखिरकार वह गिर पड़ता है। देखो बंदर भाई, चालाकी हमेशा काम नहीं आती। अब सारे फल मेरे हैं। मैंने तुम्हारे ही चाल में तुम्हें फंसा दिया। मैंने ऐसी तरकीब बनाई थी
जिससे तुम अपनी चाल में फंस गए। देखो तुम्हारी तनख्वाह कितनी है, इसलिए ये अपनी हार का फायदा उठाना गलत बात होती है। हाँ बिल्ली बहन, मैं अपनी चाल में हार गया। दोनों मिलकर बातें करते हैं और आनंद लेते हैं और हंसते हुए दोस्ती को और मजबूत करते हैं। देखो बंदर भाई, यह बात तुम्हें नहीं पता होगी कि अपनी चालाकी और चालबाजी से किसी को बार बार बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता है। दोस्ती और सच्चाई में ही ईमानदारी होती है। अगर तुम ये सब करोगे और चालाकी से किसी को बेवकूफ बनाओगे तो एक दिन तुम खुद ही बेवकूफ बन जाओगे। सच कहा बिल्ली बहन, अब मैं अपनी चालाकी और चालबाजी से किसी को बेवकूफ़ नहीं बनाऊंगा और मैं तुम्हारी कही हुई बात का सम्मान और आदर करूंगा। अब से मैं दोस्ती और ईमानदारी को मजबूत और ताकतवर रखूंगा और कभी भी किसी को भी मैं अब अपनी चालाकी और चालबाजी से बेवकूफ़ नहीं बनाऊंगा। दोनों लोग दोस्ती के बंधन को और भी मजबूत कर लेते हैं